अस्सलाम वालेकुम गाइस ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये बिल्कुल अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। आगे जाकर हम इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हैं एंड ये अभी सिर्फ असहाब काफ़ यानी कि सूरह काफ़ का जो है चैप्टर 1 है। इसके बाद आगे जो है वो और चैप्टर्स भी आने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इस्लामी इतिहास को एआई जनरेटेड विजुअल्स और नरेशन के जरिए पेश करता है। हमारा मकसद किसी की भी मान्यताओं, जज्बात या एहसासात को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ इस्लाम की जानकारी फैलाने, समझ बढ़ाने और दर्शकों को इज्जत और अदब के साथ प्रेरित करने के इरादे से बनाते हैं। हमारे तमाम ऐतिहासिक रेफरेंस कुरान की आयतों, ऑथेंटिक सोर्सेज और उलमा की राय के साथ एहतियात से लिए गए हैं। वीडियो पब्लिश करने से पहले हम जानकार लोगों से मशवरा करते हैं और इसे उलमाए किराम को दिखाकर एक्यूरेसी और इस्लामी आदाब का ख्याल रखते हैं। हम कोई दावा नहीं करते कि हमारी हर बात मुकम्मल है। अगर कहीं कोई गलती रह जाए तो वो पूरी तरह गैर इरादतन है। हम तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि आप इसे खुली सोच के साथ देखें। अगर आपको कोई गलती नजर आए तो हमें शराफत और मोहब्बत के साथ बताएं ताकि हम उसे दुरुस्त कर सकें और बेहतरी ला सकें। हमारा असल मकसद सिर्फ इस्लामी इतिहास को साझा करना है, न कि किसी शख्स, किसी मजहब या किसी कौम की तौहीन करना, गलत पेश قل करना هو या किसी को الله नुकसान पहुंचाना। أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد आ जाओ बच्चों, दरवाजा खुला है। नाना जान, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नाना जान, हमें ये बताया गया है कि अगर हम जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करते हैं तो हम दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। हम सूरा कहफ के बारे में और जानना चाहते हैं। क्या आप हमें बताएंगे? बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा। जी बिल्कुल, बताइए नाना जान। मक्का 615 ईस्वी। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तब कुछ लोगों को उनकी ये बात झूठी लगी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो मदीना जाएंगे, जहां पर थे यहूदी आलिम, जिनके पास तौरात और इंजील का इल्म था। उन लोगों ने यहूदी आलिम को सारी बातें बताईं। तब यहूदी आलिम ने उनसे कहा कि मोहम्मद से ये 3 सवाल पूछना। अगर उन्होंने इसका सही जवाब दे दिया तो वो एक सच्चे अल्लाह के नबी हैं। और वो 3 सवाल थे: अनों के बारे में बताओ जो भाग निकले थे, दूसरा सिकंदर जुल्करनैन कौन था, और तीसरा रूह क्या है। क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब उनकी किताब में मौजूद थे। अगर मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं तो उन्हें सारी बातें पता होंगी। ये सवाल लेकर वो लोग वापस मक्का आ गए और उन्होंने इसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। दूसरा दिन आ गया, अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आई। इस तरह 15 दिन बीत गए। लोगों को शक होने लगा कि क्या आप सच में नबी हैं या नहीं। और फिर 15 दिन बाद अल्लाह ने नाजिल की सूरह कहफ। उन नौजवानों के बारे में बताओ जो भाग निकले थे। 250 ईस्वी। ये दौर उस वक्त का है जब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लिया गया। सब लोगों के दिल उस वक्त ईमान से मुनव्वर थे।
लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। ए लोगो, सुनो, बादशाह दकियानाउस ने तुम सबको महल में बुलाया है। ये बच्चा अब क्या करने वाला है, अल्लाह बेहतर जाने। उस दौर में एक जालिम बादशाह तख्त नशीन हुआ। देखो तुम लोग, तुम सब आज से मैं जिसकी कहूंगा उसी की इबादत करोगे। कुछ लोगों ने उसके खौफ से उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार किया। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। खत्म कर दो इससे। दकियानुस का ये हुक्म सुनकर सभी ईमान वाले घबरा गए, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि अगर उन्होंने दकियानुस की बात नहीं मानी तो वो उन्हें कत्ल कर देगा। लेकिन उसका ये हुक्म सुनकर उसके ही दरबारियों में से कुछ नौजवान बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन उनका अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत था कि उन्होंने इरादा कर लिया कि वो अपना ईमान बचाकर दकियानुस से दूर भाग जाएंगे। लोग दरबार से भाग गए। रास्ते में ही उन्हें एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को दूर भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ता उनके साथ ही चलता रहा। आपस में मशवरा करने के बाद उन्होंने एक गार में जाने का फैसला किया और वो एक गार में चले गए। गार में जाते ही उन लोगों को नींद आने लगी। वो लोग गहरी नींद सो गए और उनके साथ जो कुत्ता था वो गार के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। इधर दकियानूस को भी पता लग गया था कि उसके दरबार में से वो नौजवान भाग गए हैं। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को उन्हें ढूंढने का हुक्म दिया। कई दिन बीत गए। दकियानूस के सिपाहियों को पता लग गया कि वो सातों नौजवान एक गार में छिपे हुए हैं। दकियानूस फौरन उस गार में पहुंचा। जब उसने देखा कि ये लोग सो रहे हैं तो उसने गुस्से से ये हुक्म दिया कि यहाँ एक दीवार बनवा दी जाए ताकि ये लोग इसी गार के अंदर खत्म हो जाएं। और उसके सिपाहियों ने उसके हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वहां दीवार बनवाने का काम शुरू करवा दिया। लेकिन जिस शख्स को ये काम सौंपा गया था वो एक नेक दिल इंसान था। उसने वहां दीवार तो बनवा दी, मगर उसका दिल बेहद दुखी था। तो उसने ये सारी बातें 2 तख्तों पर लिखीं। एक तख्ता उसी गार में रखवा दिया और दूसरा तख्ता महल के एक कमरे में। इस तरह सदियां बीत गईं। वो लोग गार में ही सोते रहे। अल्लाह उन्हें करवटें भी दिलाता रहा और सूरज उस गार के ऊपर से तो निकलता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन तक धूप नहीं पहुंचती थी। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस तरह 300 साल बीत चुके थे। दकियानूस का दौर खत्म हो चुका था। उसके बाद और भी कई बादशाह गुजर गए और अब दौर था बदरुस बादशाह का। वो एक अल्लाह वाला, नेक दिल और अमन पसंद बादशाह था। लेकिन उसके दौर में एक फितना खड़ा हुआ, जहां लोग आखिरत का इनकार करने लगे। उसने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन वो लोग न माने। आखिरकार वो एक कमरे में चला गया और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगा। और इधर गार में असहाबे कहफ अपनी नींद से जाग चुके थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो 300 साल बाद उठे हैं। उन्हें लगा शायद वो सिर्फ एक पूरा दिन सोए हैं। उन्होंने नमाज अदा की और अपने एक साथी यमलिखा को बाहर भेजा ताकि वो खाना लेकर आए और ये भी पता लगाए कि दकियानूस अब उनके बारे में क्या सोचता है।
یملخا غار کے باہر گیا اور جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ساری چیزیں بدل چکی تھیں۔ وہ ایک روٹی والے کے پاس پہنچا اور اس سے روٹی مانگی۔ جب یملخا نے اسے سکہ دیا تو وہ روٹی والا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یملخا نے کہا، نہیں، یہ تو وہی سکہ ہے جو ہم پہلے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس آدمی کو لگا کہ یملخا کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے فوراً اس زمانے کے حکام کو بلا لیا، حکام یعنی اس دور کی پولیس۔ اور ادھر غار کے پاس ایک بکری والا اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے پہنچا، کیونکہ 300 سال بیت چکے تھے۔ دقیانوس کی بنوائی ہوئی دیوار کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی بکریوں میں سے ایک بکری اس دیوار کے پار چلی گئی اور محل میں بدروس بادشاہ کے ہاتھ وہ تختہ لگا جو اس نیک دل دیوار بنوانے والے شخص نے محل میں رکھوایا تھا۔ اور ادھر وہ بکری والا جب اپنی بکری کو غار کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر پہنچتے ہی اس کی نظر اصحاب کہف پر پڑتی ہے اور ادھر تک بدروس بادشاہ بھی وہ ساری باتیں اس تختے کو پڑھ کر جان چکا تھا، اور یملخا بھی حکام کو اپنے ساتھیوں سے ملانے کے لیے غار میں لے آتا ہے۔ سارے لوگوں کے سامنے وہ منظر تھا کہ کیسے اللہ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد اٹھایا۔ جو لوگ اس وقت آخرت اور اللہ کا انکار کر رہے تھے وہ سب ایمان لے آئے۔ بدروس بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کی کہانی یہیں ختم ہوئی۔ نانا جان، تو کیا سورہ کہف کی کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی تو کہانی کی شروعات ہے۔ آگے کی کہانی اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔